बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, जिसका नाम हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में गिना जाता है। ऐसा क्या हुआ कि इस यूनिवर्सिटी को भूत विद्या नामक एक नए कोर्स की शुरुआत करनी पड़ी, और वो भी डॉक्टर्स के लिए। अमेरिका, जिसे वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री में से एक माना जाता है, लेकिन क्यों 10 में से 4 मतलब 40% अमेरिकन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और डीमंस पे विश्वास रखते हैं। डेवलपमेंट के मामले में तो पता नहीं, लेकिन इस मामले में हम अमेरिका की बराबरी बिल्कुल कर सकते हैं। क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटी सच है या झूठ, और क्यों पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, और कैसे आप इसे अपने लाइफ के इंसिडेंट्स के साथ रिलेट कर सकते हैं। इन सभी सवालों का जवाब कुछ ही देर में आपको आगे इस वीडियो में मिल जाएगा, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंड कोच एंड फाउंडर ऑफ कोलंबिया मैगजीन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज सही में होती है, कुछ का मानना है कि ये सिर्फ वहम है, और कुछ लोगों ने इसे साइंस के साथ रिलेट किया है। अब बात करते हैं इंडियन टेलीविजन की। इंडियन टेलीविजन पे ऐसी इतनी सारी सीरियल्स है जिसमें नाग नागिन से लेकर इच्छाधारी नेवले तक को वास्तविक रूपांतर दे दिया। अब ऐसे सीरियल्स को देखने के बाद समझ नहीं आता है कि डरना जरूरी है या हंसना जरूरी है। लेकिन फिर भी ऐसे काफी सारे लोग हैं जो इन सीरियल्स को देख के इन बातों पे विश्वास रखते हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे ऐसी काफी सारी मूवीज और बुक्स आ चुकी है जो इनके सच होने का दावा करती है, लेकिन ये कितना सच है इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का खुलासा करने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में जो भी आगे मैं आपको चीजें बताने जा रहा हूँ, ये रिसर्च, फैक्ट्स और मेरे खुद के इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे है। आपका कुछ और भी इंटरप्रिटेशन हो सकता है। यदि आपको मेरे इन बताए गए बातों में सेंस लगता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करें, ताकि उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का सच जानने के लिए हमें ऐसी जगह जाना पड़ेगा जिस जगह इस तरह की एक्टिविटीज को महसूस किया जाता है। तो चलो अब चलते हैं इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगह, जिसका नाम है भानगढ़ फोर्ट, जो कि राजस्थान में है। काफी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने इस जगह पर रिसर्च किया, और रिसर्च होने के बाद इस जगह पर स्पिरिट्स और एनर्जीज का होने का दावा भी किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है, उनके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार सूरज उगने से पहले और सूरज डूबने के बाद किसी इंसान को भानगढ़ फोर्ट में प्रवेश करना मना है। अब सोचने वाली बात यह है कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये साइन बोर्ड भूतों की वजह से लगाया है या फिर अंदर जाके कोई गैर कानूनी काम ना करे इससे बचने के लिए लगाया है। ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि जब मैंने इस साइन बोर्ड को अच्छी तरह से पढ़ा, यहां पर ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है कि अंदर जाना मना है, क्योंकि इस जगह भूत है। दूसरी बात, गौरव तिवारी, जो कि इंडिया के टॉप मोस्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर रह चुके हैं, दुख की बात यह है कि वो आज हमारे बीच नहीं है। उन्होंने 2012 में भानगढ़ फोर्ट में अपनी पूरी रात बिताई, उस पर रिसर्च किया। रिसर्च के बाद उनका यह कहना था, देखा मुझे कोई भूत नहीं दिखाई। यहाँ पे सिर्फ लंगूर, मोर, सियार, हाइनास और पैंथर मिलेंगे, और मैं मिलूंगा। ये भूत दिखेंगे। उनका कहना यह था कि वहां भूत तो नहीं मिलेगा, लेकिन लंगूर, मोर और अन्य जानवर वहां जरूर मिलेंगे। इतना ही नहीं, बल्कि 2018 में मैं खुद इस जगह को विजिट कर चुका हूँ। मैं काफी क्यूरियस था ये जानने के लिए कि इस जगह पर भूत है या नहीं। जब मैंने वहां एक शांत जगह पर एनर्जीज को महसूस करने की कोशिश की, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीठ पीछे कोई मेरे नजदीक आ रहा है। जब मैंने पलट कर देखा तो मुझे ये दिखा। तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि भूत का तो पता नहीं, लेकिन वहां बंदरों की तो कोई कमी नहीं है। चलो ये तो होगी किसी एक जगह की बात। अब हम बात करते हैं पूरी इंडिया की। 20 मई 2020 के हिंदुस्तान टाइम न्यूज अपडेट के हिसाब से इंडिया में पहली बार पैरानॉर्मल हेल्पलाइन नंबर को लॉन्च किया गया, और ये खास उन लोगों के लिए है जिन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का एहसास होता है और उन्हें इस पे मदद चाहिए होती है। और चौंका देने वाली बात यह है कि डेली इस नंबर पर 10 कॉल आते हैं जिन्हें इनसे मदद चाहिए होती है। और इस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का एहसास लोग पिछले 1 साल से अधिक मात्रा में कर रहे हैं, क्योंकि पैंडेमिक और क्वारंटाइन लाइफ की वजह से लोग अपना अधिक से अधिक समय अपने घर पे बिता रहे हैं। और इसी दौरान एक मुंबई की रहने वाली 23 वर्षीय लड़की, उसने इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को क्लोजली एहसास किया। उसका कहना यह था कि उसके फ्लैट में उसके अलावा किसी और के मौजूदगी का एहसास उसे होता है।
इस हेल्पलाइन को जो व्यक्ति हैंडल करता है उसका नाम है जय, जो इंडिया के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर में से एक है। जब जय ने इस लड़की के केस पे इन्वेस्टिगेट किया तब उसे इस बात का खुलासा हुआ कि वाकई में वहां एक भूत था, लेकिन उस लड़की के दिमाग में। उस लड़की को हॉरर मूवीज देखने का बहुत शौक था। लॉकडाउन में समय को कैसे बिताया जाए, इस चक्कर में वो लड़की कंटिन्यूअसली बैक टू बैक हॉरर मूवीज, हॉरर वीडियोस, ब्रॉडकास्ट, सीरियल्स देखती रहती थी। उस वजह से उसके दिमाग में एक फिक्शनल कैरेक्टर पैदा हो गया था जिसे हम कहते हैं दिमागी भूत। जय मनी डेली जितने भी कॉल रिसीव करता है 10 में से 8 या 9 कॉल, मतलब 80 से 90% कॉल इसी तरह के रहते हैं, मतलब दिमागी भूत। अब सवाल यह है कि ये जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज लोग महसूस करते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है? और इसका वन ऑफ द रीजन है साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन इन योर माइंड। ये क्या है मैं आपको आगे समझाता हूं। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये एक स्पॉन्ज की तरह होता है। वो हर चीज को एब्जॉर्ब करता है जो आपका कॉन्शियस माइंड उसे देता है। जो चीज आप उसे रिपीटेडली कंटिन्यूअसली देते रहते हो, उसका पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे वास्तविकता में रूपांतर देता है। इसलिए तो जो चीज आप लगातार देखते हो उसे आप अपने आसपास भी महसूस करने लगते हो। दूसरा रीजन है फियर। जरा सोचिए कि दिन में लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को महसूस नहीं कर पाते, लेकिन जब रात होने लगती है तो अचानक उसे अनुभव करने लगते हैं। सोचने वाली बात है। अब ये मत कह देना कि भूत रात को ही एक्टिवेट होते हैं। नहीं। जरा सोचिए कि लोग घर के किसी रूम से ज्यादा जब वो बेसमेंट में जाते हैं तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को महसूस करने लगते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? जरा सोचिए जब कोई व्यक्ति भीड़ में होता है, लोगों के बीच होता है, तब वो किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को महसूस नहीं कर पाता है, पर जब वो अकेला होता है तब वो उसे महसूस करने लगता है। इसकी क्या वजह हो सकती है? और इन सब की वजह है प्रीकंसेप्शन एंड फियर। हम चीजों को पहले से ही एंटिसिपेट करने लगते हैं, अज्यूम करने लगते हैं और डर जाते हैं, और इस वजह से जिस चीज का कोई अस्तित्व नहीं होता हम उसको महसूस करने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। जैसे अगर आप कब्रिस्तान से अकेले गुजर रहे होते तब आप जजमेंटल हो जाते हैं कि यहाँ मृतक लोगों को दफनाया जाता है, इसका मतलब यहाँ भूत भी हो सकता है, और मन ही मन में डरने लगते हैं। और ठीक ऐसे ही जब आप किसी जंगल से अकेले गुजर रहे होते तो आपको पता होता है कि जंगल में जंगली जानवर होते हैं और वो किसी भी समय आपके सामने आ सकते हैं और आप डरने लगते हैं। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन इन योर माइंड, और इसी वजह से अक्सर लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को महसूस करने लगते हैं। इसके अलावा आपका मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, ज्यादा हॉरर मूवीज देखना, स्टोरीज सुनना, ब्रॉडकास्ट सुनना, हॉरर सीरियल देखना या किताबें पढ़ना, ये सब आपके दिमाग में घोस्ट एटमॉस्फेयर के लिए रूम क्रिएट कर देता है। और जब हम अकेले होते हैं, उदास होते हैं, परेशान होते हैं, तब हम इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को महसूस करने लगते हैं। कुल मिला के जब कोई व्यक्ति पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को महसूस करता है तो उसके पीछे का मेजर रीजन है B3 इफेक्ट, जिसे हम कहते हैं ब्रेन, बिलीफ और बिहेवियर। ये क्या है मैं आपको आगे सिंप्लीफाई करता हूं। देखो, हमारे ब्रेन को जो भी इंफॉर्मेशन हमारे एक्टिव सेंसेस के थ्रू मिलती है, जैसे हमारे आईज, ईयर्स, नोज, टच, टेस्ट, सिक्स सेंस, उस इंफॉर्मेशन को हमारा ब्रेन समझने की कोशिश करता है और ये डिपेंड करता है आपके बिलीफ सिस्टम के आधार पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर पर अकेले हैं और यदि आपको कोई आवाज़ आती है और अगर आपका बिलीफ सिस्टम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के प्रति स्ट्रांग है तो आप उसके हिसाब से बिहेव करने लगते हैं, जैसे डर जाना, और उस इंसिडेंट्स को पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स मानकर लोगों के साथ शेयर करने लगते हैं, उन्हें बताने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, और ये आपके बिलीफ को और भी स्ट्रांग बनाते जाता है। और जैसे जैसे आप इन बातों पे ज़्यादा विश्वास करने लगते हो तब वो आपको साइकोलॉजिकली बीमार करने लगता है, और इन्हीं मानसिक बीमारियों की वजह से लोगों को भूत प्रेत के प्रति काफी अंधविश्वास है, और इसी वजह से लोग फर्जी तांत्रिक और बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसलिए बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी ने भूत विद्या नामक कोर्स की शुरुआत की ताकि लोग क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह लेके इस तरह की साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस को ठीक कर पाए। और ये कोर्स तंत्र विद्या नहीं बल्कि मानसिक रोगों को ठीक करने पे आधारित है। जरा इस डेटा की ओर ध्यान दीजिए। ये एक statista.com ने किए हुए सर्वे की रिपोर्ट है। ये सर्वे यूनाइटेड किंगडम के स्थानिक लोगों पे किया गया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक 18 से 34 की उम्र के लोगों में से 39% लोगों का भूत प्रेत पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे विश्वास है, और 35 से 54 की उम्र के बीच के लोगों में से 35% लोगों का भूत प्रेत पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे विश्वास है, और जो व्यक्ति 55 की उम्र से ऊपर के हैं
उनमें से केवल 26% लोगों का इन सभी चीजों पे विश्वास है। इसका मतलब तो साफ है कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उस व्यक्ति का इन सभी चीजों पे से विश्वास भी कम होते जाता है। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि उम्र के साथ साथ व्यक्ति की सोच विकसित होती जाती है, उसका दैनिक जीवन में अनुभव बढ़ते जाता है और वो रियलिटी को समझने लगता है। तो बात ऐसी है कि यदि आप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे विश्वास रखते हैं तब आप उसे अनुभव करेंगे, यदि आप उस पर विश्वास नहीं रखते तो आप उसे कभी अनुभव नहीं करेंगे। और यही सच्चाई है मेरे दोस्तों। अब इस रिसर्च को, वीडियो को देखने के बाद तय आपको करना है कि आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे विश्वास रखना है या नहीं। फैसला आपके हाथ है। और इस वीडियो को देखने के बाद पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के प्रति जो भी आपका इंटरप्रिटेशन है तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके मुझे बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो के नीचे लाइक बटन है, उसे प्लीज प्रेस कीजिए, अच्छा लगता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। नए वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें।